चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पीएम मोदी आज शाम 4:30 पर ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनें लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं और इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल हैं। ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय ट्रेन के यातायात के साथ लंबी दूरी की ट्रेन के यातायात के हस्तक्षेप को काफी हद तक दूर कर देंगी। इन लाइनों से शहर में 36 नई उपनगरीय ट्रेनें भी चलाई जा सकेंगी। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्हें भारत को सबसे कमजोर बनाने और देश में भीषण महंगाई के लिए याद किया जाता है। वित्त मंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कोविड महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकास कर रही बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है। वित्त मंत्री ने मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़ों की भी तुलना की। मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह को ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है जिनके कार्यकाल में लगातार 22 महीनों तक महंगाई दहाई में थी और पूंजी देश से बाहर जा चुकी थी। वहीं और उन्होंने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने वालों पर मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा करने का भी आरोप लगाया। आज चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान चुनाव प्रचार के मद्देनजर अनुराग ठाकुर ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनावों को देखते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमते ही विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के हक में प्रचार करने के लिए आए हुए गैर वोटर राजनीतिक नेताओं, पार्टी वर्करों, कैंपेन वर्करों को विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक वोट पड़ने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म होते ही उक्त हिदायतों के अलावा रेडियो और टेलीविजन पर होने वाले प्रचार पर भी रोक लग जाएगी। इसके दौरान प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव संबंधी किसी भी किस्म के इश्तिहार को जारी करने से पहले राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय एमसी से सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। यह पाबंदी 20 फरवरी शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। 12 पाकिस्तानी कैदियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि भारत सभी मानवीय मामलों का निपटारा करने को सर्वोच्च महत्व देता है, जिसमें भारतीय कैदियों और पाकिस्तान से मछुआरों की शीघ्र रिहाई और वापसी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार के लगातार प्रयास से 2022 में अब तक पाकिस्तान की हिरासत से 20 भारतीय मछुआरों की रिहाई और उन्हें वतन लाने में सफल रहे हैं। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग ने भी कहा है कि 12 पाकिस्तानी नागरिकों को स्वदेश भेजा गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 8:01 पर जयपुर में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जयपुर से 92 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल क्षेत्र में नुकसान की कोई खबर नहीं है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर कवि कुमार विश्वास ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी जमकर कटाक्ष किए। जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो इन्होंने 10 सालों में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल ने कहा कि ये पिछले कुछ दिन से कह रहे हैं कि मैं 10 साल से देश के टुकड़े करने का प्लान बना रहा हूं और देश के 2 टुकड़े करके केजरीवाल एक टुकड़े पर राज करना चाहता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यदि मैं 10 साल से षड्यंत्र रच रहा हूं तो उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वहीं अपनी तारीफ करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं जो अस्पताल बनाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। इस तरह का आतंकवादी तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा।
नीदरलैंड की ध्वजवाहिका वायु सेवा KLM ने तूफान के मद्देनजर शुक्रवार की करीब 170 उड़ानें को रद्द कर दिया है। KLM ने यहां जारी बयान में कहा है कि गुरुवार 17 फरवरी और शुक्रवार 18 फरवरी को एम्स्टर्डम में तूफानी मौसम के कारण हवाई अड्डे से शिफोल के लिए उड़ानें बाधित हो सकती हैं। इसके तहत 167 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नीदरलैंड की मौसम सेवा ने देश में यूनिस तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम सेवा के अनुसार तूफान के शुक्रवार को देश में टकराने की आशंका है। उन्होंने कहा कि तूफान के कारण देश के कुछ हिस्सों में 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री और एनडीए की सहयोगी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अलग राह पकड़ ली है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में हो रहे सभी 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 25,920 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि गुरुवार के मुकाबले 4,837 कम है। वहीं इस दौरान 66,254 मरीज कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। इसके बाद इस बीमारी से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4,19,70,238 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 492 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। देश में अब तक 2,92,092 एक्टिव मामले हैं। बता दें कि देश में अब तक 174,64,99,461 लोगों को कोरोना के टीके की खुराक दी जा चुकी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।